स्टूडेंट्स, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो हमारी रहेगी भक्ति काल में एमसीक्यू क्वेश्चन से संबंधित रहेगी और इसमें 20% हम कवर करने वाले हैं। जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से हिंदी से संबंधित रहेगा जो भी एग्ज़ाम, उसमें बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा और जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर करें। आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन किसने माना है। भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन किसने माना है। और आपको अगर इनके उत्तर आते हैं तो आप कमेंट में डालकर ज़रूर बताना कि आपको कितने प्रश्नों के उत्तर पहले से आ रहे थे। तो इसमें चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर रहेगा ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन कहा है। अगला हमारा इसमें प्रश्न है, भक्ति काव्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है। भक्ति काव्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है। ऑप्शन हमारे हैं नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो जी इसका उत्तर रहेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पराजय के बाद व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता है, यही मनोवर्ती भक्ति आंदोलन का स्रोत है। तो ये बताना है ये कथन किसका है। तो प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ें और समझें। पराजय के बाद व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता है, यही मनोवर्ती भक्ति आंदोलन का स्रोत है। उपयुक्त कथन किसका है। बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर रहेगा बाबू श्याम सुंदर दास। अगला इसमें प्रश्न है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग किसने कहा है। देखिए बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट्स। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग किसने कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन, बाबू गुलाब राय, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका आंसर रहेगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण की दृष्टि से कौन सा काल सबसे कम विवादास्पद रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण की दृष्टि से कौन सा काल सबसे कम विवादास्पद रहा है। आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल या भक्ति काल। इसका आंसर रहेगा भक्ति काल। भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने, आचार्य शुक्ल ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, राहुल सांकृत्यायन ने। इसका आंसर रहेगा स्टूडेंट्स आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, कौन सा वो कारण है, इसमें से ऑप्शन आपके सामने हैं। इस काल में हिंदी साहित्य की सभी विधाओं में साहित्य सर्जन हुआ। इस काल की रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट हैं। इस काल में सर्वाधिक साहित्य रचा गया। इस काल में हिंदी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित होने का अवसर मिला। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न को समझते हुए उत्तर देने की कोशिश कीजिए। इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, इस काल की रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मनस्थिति से किसने जोड़ा है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने। जी इसका आंसर रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भक्ति द्राविड़ी उपजी लाई रामानंद किसने कहा है। भक्ति द्राविड़ी उपजी लाई रामानंद, ये पंक्तियाँ किसने कही हैं। रामानंद, तुलसी, सूरदास, कबीर। तो इसका आंसर रहेगा कबीर। रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे। कांचीपूर्ण, शंकराचार्य, अंडाल या रामानंद। रामानुजाचार्य के गुरु का नाम बताना है। तो उनके गुरु का नाम है कांचीपूर्ण। किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता है।
किसके भक्तिप्रक गीतों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता है? नामदेव, सहजोबाई, कबीर, दादू दयाल। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा नामदेव। हिंदी भक्ति काव्य का शुभारंभ किसकी रचनाओं से माना गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी भक्ति काव्य का शुभारंभ किसकी रचनाओं से माना गया है? कबीर, नामदेव, सूरदास, तुलसी। इसका आंसर रहेगा नामदेव। आलवर महिला संत का नाम है? आलवर महिला संत का नाम बताना है। अपाला, गार्गी, राबिया, आंडाल। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, आंडाल। रामानुजाचार्य ने किसकी उपासना पर जोर दिया? विष्णु की, कृष्ण की, शिव की, शक्ति की। रामानुजाचार्य ने किसकी उपासना पर जोर दिया? तो इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए, विष्णु की। अवधूत किसे कहा जाता है? अवधूत किसे कहते हैं? मध्वाचार्य के अनुयायियों को, निम्बार्क के वैरागियों को, रामानंद के वैरागियों को, चैतन्य के सन्यासियों को अवधूत किसे कहा जाता है? तो रामानंद के जो वैरागी हैं वो अवधूत के नाम से जाने जाते हैं। रामानंद ने नारायण और लक्ष्मी के स्थान पर किसकी उपासना पर जोर दिया है? राधा कृष्ण, शिव पार्वती, सीताराम, उपयुक्त सभी। रामानंद ने नारायण और लक्ष्मी के स्थान पर किसकी उपासना पर जोर दिया है? तो उन्होंने जोर दिया है सीता और राम की उपासना पर। योग साधना के प्रवर्तक तथा आदि गुरु माने जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। योग साधना के प्रवर्तक तथा आदि गुरु माने जाते हैं? गोरखनाथ, बुद्ध, विष्णु, शिव। तो इसका आंसर रहेगा शिव। संतमत का महत्व इसलिए है क्योंकि वे मानते थे भक्त जन्म मरण से मुक्त होते हैं, ईश्वर को मिलाने वाला गुरु है, भक्ति क्षेत्र में जाति पाति का भेद, शास्त्रीय ज्ञान का महत्व। संतमत का महत्व क्यों माना जाता है? 4 ये ऑप्शन रखे हुए हैं। तो इसमें रहेगा ईश्वर को मिलाने वाला गुरु है, वो ये मानते थे, इसलिए संतमत का महत्व है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें है सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा करके करने का प्रयास करते हैं ताकि अच्छे से इसको कर पाएँ। तो इसमें देखिए सबसे पहले है शास्ता पूजक संप्रदाय कहाँ पर था? तो शास्ता पूजक जो संप्रदाय है वो है केरल। ये कहाँ पर था? केरल में। उसके बाद सहजिया संप्रदाय है, सहजिया संप्रदाय है, ये कहाँ पर था? ये है बंगाल। नेक्स्ट है पंचसखा संप्रदाय, तो ये है पंचसखा संप्रदाय है उड़ीसा। और लास्ट में है वारकरी संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय है महाराष्ट्र। तो इसके अनुसार हमारा ऑप्शन रहेगा उत्तर ऑप्शन सी। तो साथियों ये आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो अपने और साथियों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।